दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत हम एक बहुत ही गहरे और अनकंफर्टेबल सवाल से करेंगे। मान लीजिए बाहर एक बहुत तेज तूफान चल रहा है, तेज हवाएं बह रही हैं। उस हवा के सामने अगर एक मोमबत्ती रखी हो तो क्या होगा? वो हवा उस मोमबत्ती को एक सेकंड में बुझा देगी। लेकिन अगर उसी हवा के सामने एक जंगल की आग भड़क रही हो तो वो हवा उस आग का क्या करेगी? वो हवा उस आग को बुझाएगी नहीं, बल्कि उसे 100 गुना ज्यादा बड़ा और भयंकर बना देगी। हवा दोनों के लिए सेम थी, तूफान दोनों के लिए सेम था, लेकिन एक उस तूफान से खत्म हो गया और दूसरा उसी तूफान से और ज्यादा ताकतवर बन गया। अब जरा ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, जिंदगी के इस तूफान में, इस अनिश्चितता भरी दुनिया में आप क्या है? एक कमजोर मोमबत्ती या जंगल की आग? बचपन से हमारे दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है। सेफ खेलो, प्ले इट सेफ। हमें सिखाया गया है कि रिस्क मत लो, गलतियां मत करो, एक सिक्योर 9 to 5 की जॉब ढूंढ लो, अपनी जिंदगी को एक कंफर्ट जोन में पैक कर लो ताकि कोई बाहर का झटका तुम्हें तोड़ न सके। हम अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही चीज से बचने में निकाल देते हैं, स्ट्रेस और दर्द। लेकिन नासीम निकोलस तालेब अपनी मास्टरपीस और दुनिया की सबसे माइंड बेंडिंग किताब एंटी फ्रेजाइल में इस पूरी सोच को जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं। तालेब कहते हैं कि जो इंसान, जो सिस्टम या जो चीज हर वक्त खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश करती है, वो समय के साथ सबसे ज्यादा कमजोर और खोखली हो जाती है। दुनिया की सच्चाई ये है कि जिंदगी कभी भी सेफ या प्रिडिक्टेबल नहीं होती। यहां बीमारियां आएंगी, मार्केट क्रैश होंगे, लोग धोखा देंगे और अचानक से ऐसे तूफान आएंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। रुकिए, जरा इस बात की गहराई को समझिए। अगर आप एक मोमबत्ती की तरह जिएंगे जो हर झटके से डरती है, तो जिंदगी का पहला बड़ा झटका ही आपको खत्म कर देगा। लेकिन तालिब कहते हैं कि एक तीसरा रास्ता भी है, एक ऐसा डार्क और पावरफुल साइकोलॉजिकल माइंडसेट जहां आप सिर्फ झटकों को बर्दाश्त नहीं करते, बल्कि उन झटकों से फायदा उठाते हैं। जब दुनिया क्रैश हो रही होती है, तब आप ग्रो कर रहे होते हैं। आज की इस वीडियो में हम किसी आम सेल्फ हेल्प बुक की बात नहीं करेंगे। आज हम उस डार्क और रूथलेस रियलिटी की बात करेंगे जो आपको दुनिया के 99% सुरक्षित लेकिन कमजोर लोगों से अलग कर देगी। अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं तो आप फिर से उसी डनपोक और सेफ जिंदगी में लौट जाएंगे। लेकिन अगर आप इसे अंत तक देखते हैं तो आज आप एक ऐसा मेंटल आर्मर तैयार करेंगे जिसके बाद जिंदगी का कोई भी तूफान आपको डराएगा नहीं, बल्कि आपको और ज्यादा ताकतवर बनाएगा। अगर आप अपने कंफर्ट जोन को आग लगाने के लिए तैयार हैं, तो हिंदी ऑडियो बुक चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए उतरते हैं इंसानी दिमाग और सर्वाइवल की इस सबसे खौफनाक और पावरफुल जर्नी में। नियम 1, एंटी फ्रेजाइल थ्री। फ्रेजाइल, रोबस्ट और एंटी फ्रेजाइल का कड़वा सच। इस पूरी फिलॉसफी को समझने के लिए तालेब दुनिया की हर चीज, हर इंसान और हर सिस्टम को 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसी में आपकी पूरी जिंदगी का आईना छुपा है। पहली कैटेगरी है फ्रेजाइल, यानी नाजुक। आपने कई पार्सल या कांच के सामान के बॉक्स पर लिखा देखा होगा, हैंडल विद केयर, सावधानी से पकड़ें। फ्रेजाइल वो चीजें होती हैं जिन्हें स्ट्रेस, अनसर्टेनिटी और झटकों से नफरत होती है। अगर इन्हें जोर से पटका जाए तो ये टूट जाती हैं। इंसानों में भी एक फ्रेजाइल माइंडसेट होता है। ये वो लोग हैं जो हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर इनकी प्लानिंग थोड़ी सी भी बिगड़ जाए, अगर कोई इन्हें क्रिटिसाइज कर दे या अगर कोई छोटी सी फेलियर आ जाए, तो ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये लोग हर वक्त डर में जीते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। दूसरी कैटेगरी है रोबस्ट या रेजिलिएंट, यानी मजबूत। हम सब ने सुना है कि हमें रोबस्ट बनना चाहिए,
रोबस्ट वो होता है जो झटके सह सकता है लेकिन टूटता नहीं, जैसे एक बड़ा सा पत्थर। अगर आप पत्थर पर मुक्का मारेंगे तो वो टूटेगा नहीं, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ज्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको यही बनने को कहते हैं, मजबूत बनो, दर्द सहो। लेकिन तालेब कहते हैं कि रोबस्ट होना काफी नहीं है, क्योंकि रोबस्ट इंसान झटके से बच तो जाता है, लेकिन वो झटके से कुछ सीखता नहीं है। वो बस चीजों को बर्दाश्त कर रहा होता है। रुकिए, यहीं पर तालेब का सबसे बड़ा और जीनियस विचार सामने आता है। तीसरी कैटेगरी है एंटी फ्रेजाइल। डिक्शनरी में फ्रेजाइल यानी नाजुक का कोई असली ऑपोजिट शब्द नहीं था, इसलिए तालेब ने यह नया शब्द बनाया। एंटी फ्रेजाइल वो नहीं जो झटकों से सिर्फ बच जाए। एंटी फ्रेजाइल वो है जिसे झटकों की जरूरत होती है ताकि वो और मजबूत बन सके। इसका बॉक्स पर लेबल होगा, प्लीज मिस हैंडल, कृपया इसे रफ तरीके से इस्तेमाल करें। ग्रीक माइथोलॉजी में एक राक्षस था, हाइड्रा। अगर आप तलवार से उसका एक सिर काटते थे तो उसकी जगह 2 नए सिर उगाते थे। आप उसे जितना नुकसान पहुंचाते वो उतना ही डेंजरस होता जाता। हाइड्रा एंटी फ्रेजाइल है। हमारा खुद का शरीर यानी ह्यूमन बॉडी भी एंटी फ्रेजाइल है। जब आप जिम जाकर भारी वजन उठाते हैं तो आप अपनी मसल्स को स्ट्रेस देते हैं, आप उन्हें तोड़ते हैं, लेकिन अगले दिन आपकी बॉडी उस स्ट्रेस को सिर्फ सहती नहीं है, बल्कि वो उन मसल्स को पहले से ज्यादा बड़ा और मजबूत बना देती है। ओवर कॉम्पेंसेशन। अगर आप अपनी बॉडी को कोई स्ट्रेस नहीं देंगे, उसे सिर्फ सोफे पर बिठाकर रखेंगे, तो वो रोबस्ट नहीं रहेगी, वो फ्रेजाइल बन जाएगी, कमजोर और बीमार। और यही रूल आपके दिमाग, आपके करियर और आपके बैंक अकाउंट पर भी लागू होता है। अगर आप अपनी जिंदगी को स्ट्रेस फ्री, शॉक प्रूफ और 100% सेफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप खुद को अंदर ही अंदर सड़ा रहे हैं। आप खुद को फ्रेजाइल बना रहे हैं। एंटी फ्रेजाइल इंसान वो होता है जो कहता है, आने दो प्रॉब्लम्स को, आने दो फेलियर को, क्योंकि हर फेलियर मुझे एक नया सिर, एक नई स्किल और नई ताकत देकर जाएगी। नियम 2, सुरक्षा का भ्रम, सेफ्टी का धोखा और टर्की समस्या। दोस्तों, हम इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हमें प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत पसंद है। हमें चाहिए कि हमें हर महीने की 1 तारीख को एक फिक्स्ड सैलरी मिल जाए, हमारी रूटीन फिक्स्ड हो और लाइफ में कोई ड्रामा ना हो। तालिब इस सुरक्षा के इल्यूजन का पर्दाफाश करने के लिए एक बहुत ही डार्क और ब्रूटल कहानी सुनाते हैं, द टर्की प्रॉब्लम। एक टर्की यानी एक बड़ा पक्षी जिसे अमेरिका में थैंक्सगिविंग पर खाया जाता है की कहानी इमेजिन कीजिए। जब वो टर्की पैदा होता है तो एक इंसान यानी कसाई रोज आकर उसे दाना खिलाता है, उसकी देखभाल करता है। पहले दिन टर्की सोचता है ये इंसान बहुत अच्छा है। 100वें दिन टर्की सोचता है ये इंसान मेरा भगवान है, ये रोज मुझे खाना देता है। 1000 दिन बीत जाते हैं। टर्की की जिंदगी एकदम सेफ और प्रेडिक्टेबल चल रही होती है। उसका ग्राफ रोज ऊपर जा रहा होता है। वो अपनी जिंदगी में 100% सिक्योर महसूस करता है। लेकिन फिर आता है 1001वां दिन, थैंक्सगिविंग का दिन। उस दिन वो इंसान दाना लेकर नहीं, बल्कि एक तेज धार वाला चाकू लेकर आता है, और एक ही झटके में टर्की की वो सारी सुरक्षा, वो सारा प्रेडिक्टेबल रूटीन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। रुकिए, इस कहानी का मतलब आपके लिए क्या है? तालिब कहते हैं कि हमारे समाज में वो लोग जो एक ऐसी नौकरी कर रहे हैं जहां उन्हें लगता है कि उनकी पोजीशन 100% सेफ है, वो असल में उस टर्की की तरह जी रहे हैं। एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हर महीने एक फिक्स्ड पे चेक लेता है। उसे लगता है कि उसकी लाइफ में कोई स्ट्रेस या वॉलेटिलिटी नहीं है, लेकिन असल में उसकी पूरी जिंदगी किसी एक इंसान यानी बॉस या एक कंपनी के हाथ में होती है। अगर कल को रिसेशन आ जाए या कोई एआई उसकी जॉब रिप्लेस कर दे, तो उसकी पूरी सेफ जिंदगी एक ही झटके में जीरो हो जाएगी। वो एम्प्लॉय पूरी तरह से फ्रेजाइल है। इसके उलट
एक टैक्सी ड्राइवर या एक फ्रीलांसर को देखिए। उसकी इनकम में रोज उतार चढ़ाव होता है। किसी दिन वो 500 कमाता है, किसी दिन 5000। उसे रोज मार्केट का स्ट्रेस झेलना पड़ता है। लेकिन यही स्ट्रेस उसे एंटी फ्रैजाइल बनाता है, क्योंकि वो रोज नए हालात के हिसाब से अडेप्ट करता है। अगर उसका एक क्लाइंट चला भी जाए तो वो भूखा नहीं मरेगा, क्योंकि उसके पास 50 और क्लाइंट्स हैं। उसे कोई एक झटके में तबाह नहीं कर सकता। तालिब कहते हैं कि वॉलेटिलिटी इज इंफॉर्मेशन। उतार चढ़ाव असल में एक इंफॉर्मेशन है जो आपको मजबूत बनाती है। अगर आप छोटे छोटे स्ट्रेस से भागेंगे तो आप असल में एक बहुत बड़े और जानलेवा झटके यानी ब्लैक स्वान इवेंट के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। जिंदगी में छोटी छोटी गलतियां करना, छोटे छोटे रिस्क लेना और छोटे छोटे नुकसान उठाना बहुत जरूरी है। ये आपके सिस्टम को एक वैक्सीन की तरह काम करता है। जैसे शरीर में थोड़ा सा वायरस डालने पर इम्यूनिटी बनती है, वैसे ही जिंदगी में थोड़ी सी इनसिक्योरिटी और थोड़ा सा स्ट्रगल आपको उस बड़े तूफान के लिए तैयार करता है जो 99% लोगों को तबाह कर देगा। तो क्या आप टर्की बनकर जीना चाहते हैं जिसे एक दिन अचानक काट दिया जाएगा, या आप अपनी जिंदगी में छोटे छोटे स्ट्रेस को गले लगाकर एंटी फ्रैजाइल बनना चाहते हैं? लेकिन दोस्तों, इस एंटी फ्रैजाइल माइंडसेट को अपनी जिंदगी में असल में लागू कैसे करें? कैसे हम अपनी लाइफ से उन चीजों को काट कर फेंक दें जो हमें अंदर से नाजुक और कमजोर बना रही हैं? और दुनिया के सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर्स और थिंकर्स अपनी लाइफ में द बारबेल स्ट्रैटेजी नाम के किस सीक्रेट हथियार का इस्तेमाल करते हैं? जानेंगे इस माइंड बेंडिंग जर्नी के अगले और सबसे डार्क हिस्से में। नियम 3, वाया नेगेटिवा, छोड़ने की कला। वाया नेगेटिवा का गहरा मनोवैज्ञानिक नियम। दोस्तों, जब हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है, जब हम दुखी होते हैं या जब हमें लगता है कि हम ग्रो नहीं कर रहे, तो हमारा दिमाग सबसे पहले क्या सोचता है? मुझे कुछ नया करना चाहिए, मुझे एक नई हैबिट डालनी चाहिए, या मुझे एक नई किताब पढ़नी चाहिए, या कोई नया सप्लीमेंट खाना चाहिए। हम इंसानों की ये सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल बीमारी है कि हमें लगता है हर प्रॉब्लम का सल्यूशन कुछ ऐड करने यानी कुछ जोड़ने में है। लेकिन नासिम निकोलस तालिब अपनी इस मास्टरपीस में एक ऐसा पुराना और रूथलेस नियम बताते हैं जो आपकी सोच को जड़ से पलट देगा। इस नियम का नाम है वाया नेगेटिवा, यानी घटाने की कला या छोड़ने की कला। तालिब कहते हैं कि एंटी फ्रेजाइल बनने का सबसे तेज और सबसे पावरफुल तरीका अपनी जिंदगी में कुछ नया जोड़ना नहीं है, बल्कि उन चीजों को काट कर फेंकना है जो आपको अंदर से कमजोर यानी फ्रेजाइल बना रही हैं। इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए एक इंसान अनहेल्दी है और उसका वजन बढ़ रहा है। मॉडर्न माइंडसेट क्या कहेगा? ग्रीन टी पीना शुरू कर दो, कोई नई डाइट पिल खा लो, या कोई महंगा सप्लीमेंट ऐड कर लो। लेकिन वाया नेगेटिवा क्या कहता है? कुछ नया मत खाओ, बस शुगर, जंक फूड और लेट नाइट स्नैक्स को अपनी जिंदगी से रिमूव कर दो। रुकिए, जरा इस डार्क साइकोलॉजी को डिकोड कीजिए। असली सक्सेस कुछ नया खोजने से नहीं आती। असली सक्सेस अपनी गलतियों और अपनी बेवकूफियों को रोकने से आती है। अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो आपको कोई रातों रात करोड़पति बनाने वाली नई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। आपको बस अपने फालतू खर्चों और अपने कर्जों को काटना है। अगर आपको अपने दिमाग में शांति और लेजर शार्प फोकस चाहिए तो आपको कोई नया मेडिटेशन ऐप डाउनलोड नहीं करना है। आपको बस अपनी जिंदगी से उन टॉक्सिक लोगों को और उस सोशल मीडिया स्क्रोलिंग को रिमूव करना है जो आपकी एनर्जी चूस रहे हैं। वाया नेगेटिवा हमें सिखाता है कि जो चीजें हमारी जिंदगी में नॉइज पैदा कर रही हैं यानी शोर पैदा कर रही हैं, उन्हें हटाना ही असली ताकत है। आज के जमाने में लोग सोचते हैं कि नॉलेज क्या है? ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। लेकिन तालिब कहते हैं कि असली नॉलेज ये जानना है कि क्या नहीं करना है। जिस दिन आप अपनी जिंदगी से उन लोगों को, उन आदतों को और उन झूठे डरों को माइनस कर देंगे जो आपको फ्रेजाइल यानी नाजुक बनाए हुए हैं,
उसी दिन आप खुद ब खुद ग्रो करने लगेंगे, क्योंकि ग्रोथ को धक्का देने की जरूरत नहीं होती, बस उसे रोकने वाली जंजीरों को काटना होता है। नियम 4, बारबेल रणनीति यानी रिस्क मैनेजमेंट। दुनिया के सबसे समझदार लोगों का छुपा हुआ तरीका। जब आप विया नेगेटिवा के जरिए अपनी कमजोरियों को काट देते हैं, तब सवाल आता है कि इस अनसर्टेन और अनप्रेडिक्टेबल दुनिया में रिस्क कैसे लें, क्योंकि बिना रिस्क के कोई जंगल की आग नहीं बनती। और गलत रिस्क लेने से इंसान एक झटके में तबाह हो जाता है। यहीं पर नसीम तालिब एक ऐसा ब्रिलियंट और डेंजरस माइंडसेट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे दुनिया के 1% सबसे अमीर और स्मार्ट इन्वेस्टर्स इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं द बारबेल स्ट्रैटेजी। जरा एक जिम में रखे बारबेल यानी वजन उठाने वाले डंडे को इमेजिन कीजिए। उसके दोनों किनारों पर बहुत भारी वजन होता है और बीच का हिस्सा बिल्कुल खाली होता है। तालिब कहते हैं कि आपको अपनी जिंदगी, अपना करियर और अपना पैसा बिल्कुल इसी बारबेल की तरह डिजाइन करना चाहिए। ज्यादातर आम लोग जो फ्रेजाइल होते हैं, वो अपनी जिंदगी बीच में जीते हैं। वो मीडियम रिस्क लेते हैं। वो एक ऐसी नौकरी करते हैं जो ना बहुत सेफ होती है और ना ही उसमें बहुत पैसा होता है। वो अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां थोड़ा रिस्क भी है और रिटर्न भी एवरेज है। तालिब कहते हैं कि यह मीडियम रिस्क सबसे डरावना धोखा है। जब दुनिया में रिसेशन या कोई बड़ा क्रैश यानी ब्लैक स्वॉन इवेंट आता है, तो यही बीच वाले लोग सबसे पहले बर्बाद होते हैं। तो फिर एंटी फ्रेजाइल इंसान कैसे खेलता है? बारबेल स्ट्रैटेजी कहती है, अपनी जिंदगी के 90% हिस्से को सुपर सेफ और बोरिंग बनाओ और बाकी 10% हिस्से को सुपर रिस्की और क्रेजी बनाओ। बीच में कुछ मत रखो। इसे करियर में कैसे लागू करें? मान लीजिए आपको एक राइटर, क्रिएटर या कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है। एक बेवकूफ इंसान क्या करेगा? वो मोटिवेशनल वीडियो देखकर अपनी नौकरी छोड़ देगा और 100% रिस्क लेकर सड़क पर आ जाएगा। अगर वो फेल हुआ तो वो पूरी तरह तबाह हो जाएगा। ये फ्रेजाइल है। लेकिन एक एंटी फ्रेजाइल इंसान क्या करेगा? वो दिन में एक बहुत ही बोरिंग, स्टेबल और लो स्ट्रेस वाली नौकरी करेगा, जिससे उसकी 90% जिंदगी सिक्योर रहे, उसका रेंट भरा जाए और उसके घर में खाना आए। लेकिन अपने वीकेंड्स पर और रात के समय वो 10% ऐसा हाई रिस्क काम करेगा, जैसे कोई स्टार्टअप बनाना, किताब लिखना या इन्वेस्टमेंट करना, जिसका अगर फायदा मिला तो वो सीधा आसमान फाड़ देगा। रुकिए, यहां एक बहुत गहरी बात छुपी है। इस स्ट्रैटेजी में अगर आपका 10% हाई रिस्क वाला काम फेल भी हो जाए, तो आप बर्बाद नहीं होंगे, क्योंकि आपका 90% सेफ जॉब आपको बचा लेगा। आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर वो 10% रिस्क चल गया, तो उसका फायदा अनलिमिटेड यानी अनलिमिटेड अपसाइड होगा। रिस्क से मत भागिए, लेकिन रिस्क को इस तरह डिजाइन कीजिए कि अगर आप हारें तो आपको एक खरोच भी ना आए, और अगर आप जीतें तो आप पूरी दुनिया पर राज करें। यही वो सीक्रेट है जो आपको जिंदगी के हर क्रैश और हर तूफान में ना सिर्फ आपको बचाकर रखता है, बल्कि आपको अमीर भी बनाता है। नियम 5, स्किन इन द गेम। खुद को दांव पर लगाना बिना जोखिम के कोई ताकत नहीं। अब हम इस किताब के उस सबसे डार्क, सबसे रूथलेस
और सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले रूल पर आते हैं, जिसने दुनिया के कई बड़े बड़े फेक गुरुओं, पॉलिटिशियंस और लीडर्स का पर्दाफाश कर दिया है। तालेब इसे कहते हैं स्किन इन द गेम, यानी अपना खून और पसीना दांव पर लगाना। आप एक बात सोचिए, अगर एक पायलट विमान उड़ा रहा है और वो कोई गलती करता है तो विमान क्रैश होगा और पैसेंजर्स के साथ साथ उस पायलट की भी मौत होगी। उसका स्किन इन द गेम है, इसलिए आप उस पर भरोसा कर सकते हैं कि वो अपना बेस्ट देगा। लेकिन अगर एक फाइनेंशियल एडवाइजर आपको टीवी पर आकर कहता है कि इस स्टॉक में अपना सारा पैसा लगा दो, और जब वो स्टॉक डूब जाता है तो आपके लाखों रुपए बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन उस एडवाइजर को अपनी सैलरी और अपनी फीस तब भी मिल जाती है, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। तालेब एक ब्रूटल सच बताते हैं, नेवर ट्रस्ट एनीवन हु डजंट हैव स्किन इन द गेम। यानी कभी भी ऐसे इंसान की बात मत सुनो जिसका खुद का कुछ दांव पर ना लगा हो। आज की दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो चीप सीट्स यानी दूर गैलरी में बैठकर आपको ज्ञान देते हैं। वो आपको बताते हैं कि बिजनेस कैसे करना है, लाइफ कैसे जीनी है, लेकिन अगर उनकी सलाह गलत निकली तो उनका कुछ नहीं जाता, कीमत आपको चुकानी पड़ती है। तालेब कहते हैं कि ये लोग सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं, क्योंकि ये खुद फ्रैजाइल हैं और आपको भी कमजोर बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस रूल का दूसरा पहलू आपके खुद के लिए है। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई बड़ी पावर, कोई बड़ा मकाम या असली मेंटल स्ट्रेंथ चाहते हैं, तो आपको भी अपना स्किन गेम में डालना ही होगा। रुकिए, जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। आप सिर्फ किताबें पढ़कर या मोटिवेशनल वीडियोस देखकर एंटी फ्रैजाइल नहीं बन सकते। आप बाहर खड़े होकर पानी को देखकर तैरना नहीं सीख सकते। जब तक आप खुद उस अखाड़े में नहीं उतरते, जब तक आपका अपना ईगो, आपका अपना पैसा या आपका अपना पसीना दांव पर नहीं लगता, तब तक आपके अंदर की असली ताकत कभी बाहर नहीं आएगी। हम में से बहुत से लोग फेल होने से डरते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम हार गए तो लोग हंसेंगे। लेकिन तालेब कहते हैं कि उस इंसान के चेहरे पर लगे हुए धूल और खून की इज्जत करना सीखो जो लड़ रहा है, जो इंसान रिस्क लेता है, जो इंसान गलतियां करता है और फिर भी उठकर खड़ा होता है। दुनिया का सारा सम्मान उसी के लिए है। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो अपना खुद का पैसा लगाइए। अगर आप कोई जिम्मेदारी ले रहे हैं तो उसके फेल होने का पूरा ब्लेम भी अपने कंधों पर लीजिए। जब आपके पास खोने के लिए कुछ होता है, तब आपका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और आपका दिमाग 100 गुना ज्यादा तेजी से काम करता है। यही वो स्ट्रेस है जो आपके अंदर के राक्षस को, आपके उस एंटी फ्रैजाइल रूप को जगाता है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बिना स्किन इन द गेम के ना तो कोई रिस्पेक्ट है, ना ही कोई पावर है और ना ही कोई एवोल्यूशन है। लेकिन दोस्तों, जब हम ये बारबेल स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, अपनी कमजोरियों को काटते हैं और दांव पर खुद को लगाते हैं, तो जिंदगी में भयंकर केओस और तूफान आना तय है। जब सब कुछ अनिश्चित हो जाए, जब प्लान्स काम ना करें, तो एक इंसान अपने दिमाग को शांत कैसे रखे? कैसे हम इस डिस्कम्फर्ट को अपनी सबसे बड़ी शांति में बदल सकते हैं? और क्या है एंटी फ्रैजाइल माइंडसेट का वो अल्टीमेट एवोल्यूशन जो 99% लोगों को समझ ही नहीं आता? जानेंगे इस डार्क और लाइफ चेंजिंग मास्टरपीस के सबसे पावरफुल और ट्रांसफॉर्मेटिव कंक्लूजन में। दोस्तों, इस डार्क और माइंड बेंडिंग सफर में हमने अब तक देखा कि कैसे दुनिया हमें फ्रैजाइल यानी नाजुक बना रही है। हमने द टर्की प्रॉब्लम से समझा कि सुरक्षा सिर्फ एक धोखा है। हमने विया नेगेटिवा से जाना कि असली ग्रोथ कुछ नया जोड़ने में नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों को काटने में है।
हमने बारबेल स्ट्रैटेजी से रिस्क लेना सीखा और स्किन इन द गेम से ये समझा कि बिना अपना खून पसीना दांव पर लगाए कोई भी इंसान असली पावर नहीं पा सकता। लेकिन अब सबसे बड़ा और सबसे गहरा सवाल ये उठता है कि जब आप इस एंटी फ्रैजाइल रास्ते को चुनते हैं तो आपकी जिंदगी में भयंकर अनिश्चितता और केओस आना तय है। जब आपके पास कोई फिक्स्ड प्लान नहीं होगा, जब आप जानबूझकर रिस्क ले रहे होंगे और जब आप गलतियां करने के लिए तैयार होंगे, तो क्या आपका दिमाग शांत रह पाएगा? कैसे एक इंसान इस तूफान और केओस के बीच अपनी अल्टीमेट मेंटल पीस खोज सकता है? नसीम निकोलस तालेब ये जवाब देते हैं। वो हमारी आज तक की पूरी साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग को हिलाकर रख देता है। तालेब कहते हैं कि इंसान के दुखी और बेचैन होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वो भविष्य को प्रिडिक्ट यानी उसकी भविष्यवाणी करने की कोशिश करता है। हम चाहते हैं कि हमें पता हो कल क्या होने वाला है। हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ का एक एक दिन हमारे कैलेंडर और हमारे प्लान के हिसाब से चले। और जब लाइफ हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। रुकिए, जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। दुनिया की सच्चाई ये है कि भविष्य को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। प्रिडिक्शन एक स्कैम है। जब आप भविष्य को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो आप असल में खुद को फ्रेजाइल बना रहे होते हैं। तो फिर एंटी फ्रेजाइल इंसान क्या करता है? एंटी फ्रेजाइल इंसान भविष्य को प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करता। वो खुद को ऐसा बना लेता है कि भविष्य चाहे जो भी हो वो उसका फायदा उठा लेगा। सोचिए, अगर आप एक ऐसी नाव बना रहे हैं जो सिर्फ शांत नदी में चल सकती है, तो आपको हर रोज मौसम की भविष्यवाणी देखनी पड़ेगी और आप हर रोज डर में जिएंगे कि कहीं तूफान ना आ जाए। लेकिन अगर आपने अपनी नाव को इतना मजबूत और इतना फ्लेक्सिबल बनाया है कि वो तूफान की लहरों की एनर्जी का इस्तेमाल करके और तेज आगे बढ़ सके, तो क्या आप तूफान से डरेंगे? नहीं, आप उस तूफान का इंतजार करेंगे। आप कहेंगे, आने दो केओस को, क्योंकि यही वो पल है जब मैं सबसे तेज भागूंगा। यही है एंटी फ्रैजिलिटी की असली शांति। आज की दुनिया में हमने स्ट्रेस, स्ट्रगल और पेन को एक बीमारी मान लिया है। हमें लगता है कि अगर लाइफ में स्ट्रेस है तो कुछ गलत हो रहा है। हम तुरंत कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने लगते हैं या कोई किताब ढूंढने लगते हैं ताकि हमारा दर्द खत्म हो जाए। लेकिन तालीब कहते हैं कि जिस तरह हमारे शरीर की हड्डियों और हमारी मसल्स को मजबूत रहने के लिए ग्रेविटी और स्ट्रेस की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह हमारे दिमाग, हमारे कैरेक्टर और हमारे स्पिरिट को मजबूत रहने के लिए जिंदगी के झटकों की ज़रूरत होती है। अगर एक इंसान की जिंदगी से सारे दुख, सारी फेलियर्स और सारे स्ट्रगल निकाल दिए जाएं, तो वो इंसान खुश नहीं होगा। वो इंसान अंदर से खोखला, बोरिंग और साइकोलॉजिकली कमजोर हो जाएगा। उसका इमोशनल इम्यून सिस्टम पूरी तरह मर जाएगा। साइकोलॉजी में एक टर्म होता है जिसे कहते हैं PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जब इंसान किसी बड़े सदमे से गुजरता है तो वो टूट जाता है। लेकिन क्या आपने PTG के बारे में सुना है? ये वो डार्क लेकिन खूबसूरत सच्चाई है जहां पर एक इंसान किसी भयंकर सदमे, किसी बड़े धोखे या किसी बहुत बड़ी फेलियर से गुजरता है और टूटने के बजाय वो पहले से 10 गुना ज्यादा समझदार, ज्यादा खूंखार और ज्यादा पावरफुल बनकर वापस लौटता है। हर वो इंसान जिसने इतिहास रचा है उसने PTG का अनुभव किया है। वो मोमबत्ती नहीं था जो हवा से बुझ गया, वो जंगल की आग था जिसने उसी हवा को अपना फ्यूल बना लिया। जब आप ये माइंडसेट अपना लेते हैं तो आप जिंदगी में हर रोज छोटी छोटी गलतियां करने से नहीं डरते। आप रिजेक्शन से नहीं डरते। कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो आप उसे अपने ईगो पर नहीं लेते, बल्कि आप उसे एक फ्री इंफॉर्मेशन की तरह देखते हैं
जो आपको आपके वीक पॉइंट्स बता रही है। शांति का मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी में कोई शोर ना हो। सच्ची शांति का मतलब ये है कि बाहर चाहे जितना भी भयंकर केओस चल रहा हो, आपके अंदर का सेंटर इतना स्थिर हो कि आप उस केओस को एक गेम की तरह देख सकें। आप हालात से लड़ते नहीं हैं, आप हालात के फ्लो के साथ खुद को इवॉल्व करते हैं। दोस्तों, एंटी फ्रेजाइल सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन है। ये इंसान की सोच, उसके डरों और उसकी कमजोरियों का एक ब्रूटल और नंगा एक्सरे है। हमने इस पूरे सफर में देखा कि कैसे ये पूरी दुनिया सुरक्षा के नाम पर हमें एक ऐसा टर्की बना रही है जिसे किसी भी दिन काटा जा सकता है। हमने समझा कि जो सिस्टम खुद को हद से ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, वो समय के साथ सबसे ज्यादा नाजुक हो जाता है। हमने सीखा कि सफलता कुछ नया जोड़ने से नहीं, बल्कि विया नेगेटिवा के जरिए अपनी गलतियों और टॉक्सिक हैबिट्स को काटने से आती है। हमने बारबल स्ट्रैटेजी को डीकोड किया, जो हमें सिखाती है कि जिंदगी के 90% हिस्से को एक्सट्रीम सेफ रखो और 10% हिस्से में एक्सट्रीम रिस्क लो, ताकि नुकसान लगभग जीरो हो और फायदा अनलिमिटेड। और सबसे जरूरी, हमने स्किन इन द गेम का वो ब्रूटल नियम समझा कि जब तक आप अखाड़े में खुद को दांव पर नहीं लगाते, तब तक ना तो कोई असली इज्जत है और ना ही कोई असली पावर। अब एक पल के लिए रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी जिंदगी के उस सबसे बड़े दर्द, उस सबसे बड़े डर और उस सबसे बड़े कंफर्ट जोन के बारे में सोचिए जिसमें आप आज भी फंसे हुए हैं। इस वीडियो के खत्म होने के बाद बाहर की दुनिया में कुछ नहीं बदलेगा। आपका बॉस वही रहेगा, मार्केट का रिस्क वही रहेगा, कंपटीशन वही रहेगा और जिंदगी की अनसर्टेनिटी भी वही रहेगी। ये दुनिया कल भी आपको डराने की कोशिश करेगी और आपको सेफ खेलने के लिए कहेगी। लेकिन अब आप वो इंसान नहीं हैं जो इस वीडियो के शुरू होने से पहले थे। रुकिए, यहां जिंदगी का एक सबसे कड़वा और सबसे आजाद करने वाला सच छुपा है। दुनिया में बुरा वक्त आएगा, ये एक गारंटी है। क्राइसिस आएंगे, मार्केट गिरेंगे, लोग धोखा देंगे और प्लान्स टूटेंगे। लेकिन अब जब वो तूफान आएगा, तो आप एक कमजोर मोमबत्ती की तरह नहीं कांपेंगे। आप मुस्कुराएंगे। आप उस तूफान की आंखों में देखेंगे और कहेंगे, ये मुझे बर्बाद करने नहीं आया है, ये मुझे इवॉल्व करने आया है। आप फेलियर्स को अपना दुश्मन नहीं, बल्कि अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेंगे। अब आप किसी फेक गुरु की बात नहीं सुनेंगे जिसका खुद का कुछ दांव पर न लगा हो। अब आप उन चीप सीट्स पर बैठे लोगों के जजमेंट से नहीं डरेंगे, क्योंकि अब आप उस अखाड़े के खिलाड़ी बन चुके हैं। जिंदगी का असली मकसद सेफ रहना नहीं है। जिंदगी का असली मकसद है खुद को इतना एक्सपैंड करना, इतना बड़ा बना लेना कि दुनिया का कोई भी झटका आपको तोड़ ना सके, बल्कि हर झटका आपको एक नया सिर, एक नया रूप दे जाए। आज फैसला आपके हाथ में है। क्या आप वापस उसी भीड़ में खो जाना चाहते हैं जो अपनी 9 to 5 की जिंदगी में एक टर्की की तरह कटने का इंतजार कर रही है, या आप उस जंगल की आग की तरह भड़कने के लिए तैयार हैं जो हवा के हर झोंके के साथ और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा पावरफुल होती जाती है? अगर इस डीप डार्क और माइंड बेंडिंग जर्नी ने आज आपके दिमाग के उन जालों को साफ कर दिया है जो सालों से आपको सेफ रहने के नाम पर कमजोर बना रहे थे, अगर आज आपने ये फैसला कर लिया है कि अब आप अपने डरों से भागेंगे नहीं, बल्कि उन्हें अपना फ्यूल बनाएंगे, तो हिंदी ऑडियो बुक चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम आपको झूठी सांत्वना या फील गुड मोटिवेशन नहीं बेचते। हम आपको रियलिटी की वो ब्रूटल ताकत देते हैं जो आपको अनब्रेकेबल बनाती है। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में पूरी हिम्मत और कमिटमेंट के साथ लिखें, आई एम द फॉरेस्ट फायर या आई एम एंटी फ्रेजाइल, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आज ही इस नई, फियरलेस और खूंखार आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर ले। मिलते हैं अगली पावरफुल वीडियो में। तब तक के लिए सेफ्टी का इल्यूजन छोड़िए, रिस्क लेना सीखिए और जिंदगी के हर तूफान में अपनी असली ताकत को पहचानिए। धन्यवाद।